तो शुरू करते हैं हम गौतम बुद्ध की कथा। और हाँ, इस कथा को सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं हम। जीवन में जीतने का आसान उपाय, मन को अपने वश में करना। बुद्ध इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसी रहस्य में हम आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वह नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको कभी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। और दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिए मत, बल्कि इस कहानी को आप अपने भीतर उतर जाने दीजिए। जो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करता था, और जब सभा का समय हुआ तब वहाँ बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध को उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बेहद चौंक, लेकिन बुद्ध ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे, सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया। यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने बुद्ध से कुछ नहीं प्रश्न किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। इसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। और दोस्तों, आप लोगों को जो इस कहानी को देख रहे हैं, आपसे भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को पढ़ते वक्त इंटरेस्टिंग होना तो शुरू हुआ होगा, और जिन जिन लोगों को भी अभी इंटरेस्टिंग नहीं होना शुरू हुआ है उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से देखकर समझनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही आए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा और भी बड़बड़ाहट भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों से उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षुक बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा में क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे देश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आए थे, और उनसे ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम लोग थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान और मेरे औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही इसलिए चला गया, क्योंकि यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए थे। 1.25 साल ही नहीं कि मैं तुम्हें क्या
दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो, तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने की तुम हकदार हो, जितने के हक तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम उन्हें मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वहीं रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चन लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास क्या नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप के लायक नहीं है। आप लायक तभी बनोगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाओगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ाना निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते रहे। क्यों नहीं दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं आपके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आपका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बस ज़रूर लिखे दीजिए। चलो गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें उन्होंने सफलता के रहस्य में 10 उपदेश दिए हैं। दोस्तों, अगर अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेशों का सही रास्ते तक जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश जानने को मिलने वाले हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। पहला उपदेश, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दूसरा उपदेश, निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल दो गलतियां हैं जिनकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहली, शुरुआत ना करना, दूसरी, सागर तक तय न करना। दोस्तों, यह बात उन 2 तरह के लोगों को दिखती है जो अपने काम से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले जो भाग्य घटित नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल में घरवाकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा। अगर आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाए, आगे बढ़ती और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए। जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जो जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोर आपको बर्बाद की ओर ले जाती है। एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। मगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस एक्शन लेना होगा, बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। बुद्ध का चौथा उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा
वैसा ही हम बन जाते हैं। जब हम मन शुद्ध होता है, जब प्रसन्नता हमारा और ऐसा पीछा करता है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वे आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन चल जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और 5 इंद्रियां हैं आंखें, कान, नाक और जीभ और त्वचा जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, वैसे ही आप सोच बन जाती है, और जैसे आप सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। बुद्ध का 5वां उपदेश वर्तमान में। चलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, यह सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों को रोना धोना या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उनके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज के समय पे पा लेंगे। छठा बुद्ध का उपदेश शांति से रहना, तो शांति ही रहने दो। बुद्ध ने कहा कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांत कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दो। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति में रहने दें। बुद्ध का 7वां उपदेश अच्छी संगत में। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी संगति होगी ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति वैसे हम रहेंगे, वैसा हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना किसी बुरी संगत में। बुद्ध का 8वां उपदेश अपने मन को नियंत्रित करना। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वह हम है। व्यक्ति का विचलित मन जो वो कहीं घटित नहीं देता, इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अंगन विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। बुद्ध का 9वां उपदेश व्यक्ति को अभिचार नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यस्तचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाती है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। बुद्ध का 10वां उपदेश क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ी डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है वजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को यह सभी भोजन नहीं दोगे तो आपका क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको। और हाँ, ये भी बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दोस्तों हमें ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब करने ना भूले दोस्तों। बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए।